मेरा नाम है विश्वजीत और मेरे यूट्यूब चैनल विश्वजीत डिजाइन स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स वो है सिचुएशन टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड जो आपका होने वाला है बी डैश का, ठीक है, बैचलर ऑफ डिजाइन का निफ्ट, तो वो है सिचुएशन टेस्ट जो कि 20% का होगा। तो सिचुएशन टेस्ट में क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, आपको सिचुएशन टेस्ट में एग्जैक्ट में करना क्या होता है, मैं उस चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो हमारा सिचुएशन टेस्ट होता है, ठीक है, सिचुएशन टेस्ट जो 20% का है, तो ये आपका जो अभी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है गैट एंड कैट का, उसके बेसिस पे होगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, सो आप सिचुएशन टेस्ट के लिए बुलाए जाओगे और आपका सिचुएशन टेस्ट होगा। और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो आपको मटेरियल्स दी जाती है वो क्या क्या होते हैं, और आप मतलब अभी तो रिजल्ट नहीं आए हैं, सो अभी आपको मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए सिचुएशन टेस्ट के लिए, क्योंकि रिजल्ट के जस्ट 1 मंथ के बाद आपका सिचुएशन टेस्ट होगा। और अगर आप मटेरियल हैंडलिंग अच्छे से नहीं जानते हो तो आप अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 20% है एंड ये 20 मार्क्स भी है, ये 20 मार्क्स का ही होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जैसे राइट अप पार्ट होता है, ठीक है, आपका नीटनेस पे मार्क्स होता है, आपने मटेरियल्स कैसे यूज करी हैं जितने उन्होंने आपको प्रोवाइड किया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो 1 महीना इसके लिए बहुत कम है। सो अभी रिजल्ट आने में 2 वीक्स हैं, अप्रोक्स 2 वीक 3 वीक है। तो अगर आप अभी से करते हो और बेसिक्स अगर आपने अभी अपना कंप्लीट कर लिया, जो सिचुएशन टेस्ट का बेसिक पार्ट होता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्यूब क्यूबॉइड ये सब कैसे फॉर्मेशन करते हैं, आप इन चीजों का प्रैक्टिस करो। तो आपको जैसे पेपर मेन होता है, पेपर हम पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं एंड एक 3D मॉडल बनाते हैं। मेन हमारा मॉडल मेकिंग होता है, 3D मॉडल मेकिंग। आप कैट के पेपर में जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट था, इसमें आपने 2D काम किया था, तो आपने पेंसिल कलर ये सभी से पेपर पे आपने 2D वर्क किया। ओके, अब आपको यहाँ पे 3D मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएंगी और आपको एक 3D प्रोडक्ट बनाना है। तो मेन ये यहाँ पे आपका सिचुएशन टेस्ट में देखेंगे कि आप मटेरियल्स को हैंडल करते कैसे हो। तो चलिए मैं आपको कुछ मटेरियल्स दिखाता हूँ जो कि अभी स्टार्टिंग में आपको उन सभी के मतलब हेल्प से एक 3D मॉडल बनाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको मटेरियल्स दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। ये आपको एग्जाम में भी सेम मिलेंगी और आप एग्जाम में भी ऐसे ही करना। तो सबसे पहले हमारा आता है सीट। तो ये है मतलब एक प्लेन सीट। ओके, ये व्हाइट सीट भी हो सकती है, कलरफुल सीट भी आपको जो एग्जाम में प्रोवाइड होंगे। बहुत टाइप के सीट्स होंगे, मैं आगे वीडियो में आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारे सीट्स के बारे में भी बताऊंगा। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ आइवरी सीट के बारे में। तो आइवरी सीट है, व्हाइट कलर की आती है, कलर्स में भी आते हैं, ठीक है। और ये है कटिंग पैड। इस पैड का भी मैं आपको यूज बताऊंगा कि इस पे हम कैसे पेज को रख के कट करते हैं, ठीक है। और ये है स्क्रैपर, जिसे हम कटर भी कहते हैं। इसके हेल्प से आपको ये सीट्स को कट करने हैं अलग अलग स्टाइल में। उसके बहुत सारे टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सीट्स को कट करना है, पेस्ट करना है। और आपके पास एक पेन होना चाहिए, ठीक है, पेंसिल होना चाहिए, मेन पेंसिल है, पेन आप रख सकते हो। और ये फेविकॉल एंड स्केल, ये सारी चीजें अभी मैं जिसके हेल्प से एक क्यूब बनाकर आपको दिखाऊंगा, उसके लिए अभी ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सो ये वीडियो जब आप देख लोगे पूरा, उसके बाद आप खुद एक बार ट्राई करना, देन आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बनाना बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, हेक्सागन, जितने भी हैं, तो इनका सबसे पहले हमें ग्राफ समझना जरूरी है कि ग्राफ्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। देन हम कैसे उन्हें 2D, जैसे ये आपका पेज है, अगर हम इस पे ग्राफ बनाते हैं तो इसके बाद हम उसे कट करके कैसे पेस्ट करेंगे। तो ये मैं अभी आपको ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। देन मैं आपको फॉर्म करके बताऊंगा 3D। अगर हमें कोई क्यूब बनाना है, एक अगर क्यूब बनाना है हमें, तो इसका हमारा ग्राफ कैसा होगा, क्यूब का ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। ये है आपका क्यूब। ओके, आपने पर्सपेक्टिव में भी पढ़ा होगा, आपने पर्सपेक्टिव में क्यूब बनाया होगा।
तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रंट वाले। सो अगर इसमें 6 फेसेस है तो हमें 2D पेज को कट करके इसके 6 फेसेस बना के पेस्ट करना होगा। तो हमारा वो कैसा होगा, ग्राफ कैसा बनेगा? तो सबसे पहले हम क्यूब के जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर क्यूब का ये पार्ट मैं लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा एंड ये दोनों भी 5 सेंटीमीटर ही होते हैं। और क्यूबॉइड में क्या होता है, इसके पैरेलल मतलब जो पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाले साइड जो होंगे क्यूबॉइड में, तो मैं इसे 4 सेंटीमीटर लेता हूँ तो इसके पैरेलल ये है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्यूबॉइड में पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं एंड क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये सारे आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, तो यही सब चीजों को ध्यान में रख के आपको इसका ग्राफ फॉर्म करना है। तो अभी मैं आपको क्यूब का बताऊंगा ग्राफ कि क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है। सपोज दैट मैंने ये ले लिया 20 सेंटीमीटर का लाइन। ये मेरा जो लाइन है ये है 20 सेंटीमीटर पूरा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड है 5 सेंटीमीटर और मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैं क्यूब बना रहा हूँ। तो जितने भी साइड्स होंगे क्यूब के वो सारे इक्वल होंगे, ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, तो सेम यहाँ भी रिपीट होगा। ये सारे 5 सेंटीमीटर के लाइन है एंड क्यूब में हमारा होता है 6 फेस, ठीक है। और अभी मेरा 4 फेस यहाँ पे बन गया है। अब हम 2 फेस कहाँ पे बनाएंगे? तो जो हम 2 फेस यहाँ बनाएंगे इसके लिए एक फेस मैंने इस साइड बना दिया एंड एक फेस मैंने इस साइड बना दिया। तो आपके 6 फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस हो गए। अब हम इसे अरेंज करेंगे, फोल्ड करेंगे, जितने भी ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे फोल्ड्स होंगे, ठीक है। ये सारे फोल्ड्स होंगे एंड ये मैं इसे पेस्ट करूंगा और एक फॉर्म बन जाएगा 3D जो कि क्यूब होगा। अब यहाँ क्या होता है कि अब हम पेस्टिंग स्पेस बनाएंगे। किसी भी चीज को पेस्ट करने के लिए उसका पेस्टिंग स्पेस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये तो मैंने बना दिया बट इसे मैं पेस्ट कैसे करूंगा, वो पेस्ट नहीं हो पाएगा। सो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसका पार्ट लूंगा। जैसे अगर आप फैब्रिक, अगर आपको ड्रेस बनाना होता है तो स्टिचिंग के लिए भी आपको क्या होता है कि आपको स्पेस देना पड़ता है, ठीक है। ये अगर मेरा ड्रेस है, ठीक है, और अगर मुझे इसे स्टिच करना है 2 पार्ट में, तो हमारा यहाँ पे एक स्टिचिंग स्पेस होता है थोड़ा सा, ठीक है, तब जाके हम उसे स्टिच कर पाते हैं। सेम इसमें भी वही रूल फॉलो होता है कि हमें पेस्टिंग स्पेस देना है, तब जाके ये वाला पार्ट, इस पार्ट में हम फेविकॉल लगाएंगे और वो पेस्ट हो जाएगा। तो हमने ये पेस्टिंग स्पेस दे दी। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला जो पेस्टिंग स्पेस दिख रहा है इस साइड वाला, ये पेस्ट यहाँ पे होगा इस साइड पे एंड ये जो 3 पेस्टिंग स्पेस इस साइड में है और ये इस साइड में 3 पेस्टिंग स्पेस है, तो वो इस साइड पेस्ट हो जाएगा। एक यहाँ यहाँ यहाँ, ये वाले इसमें, ये इसमें और ये इसमें, और सेम ऐसे ही ये वाला होगा। तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको पेपर पे बनाकर बताता हूँ कि आपको कैसे, मतलब पेपर पे लेना है एंड वो कैसे फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स ये कटिंग शीट है, ठीक है, जिसपे हम पेपर को, शीट को रख के कट करते हैं। तो अगर आप इसके हेल्प, मतलब इसके ऊपर रख के अगर शीट कट करते हो तो ये रबर का होता है, ठीक है, हार्ड रबर होता है, जिससे आपका जो ये कटर है ये स्लिप नहीं होता है और आपके हैंड में नहीं लगता है। और इसमें आपने देखा होगा कि ग्रिड्स भी बने हुए हैं। अगर आप इस पे ट्रांसपेरेंट पेपर रख के अगर कट करना चाहते हो तो आपका मेजरमेंट और जो स्केलिंग होता है वो एग्जैक्ट होता है। तो आप अगर ये ले लेते हो तो आप एग्जाम में भी इसे ले जा सकते हो एंड आपके लाइंस जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे। मेन हेल्प ये होता है और आपका ये स्लिप नहीं करता है।
अगर आप पेपर इस पे कट करते हो रख के तो वो स्लिप नहीं करेगा। तो मैं आपको अभी, जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया क्यूब बनाना, तो आपने क्यूब का ग्राफ देखा, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्म करके क्यूब दिखा देता हूँ कि कैसा बनेगा, 3D लुक में वो क्यूब कैसा होगा। अब ये मेरे 6 साइड्स हो गए, ठीक है, जो क्यूब है उसका ये 6 साइड है। अब मुझे पेस्टिंग स्पेस देना है, जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी फॉर्म को पेस्ट करने के लिए पेस्टिंग स्पेस होना ज़रूरी है, तो मैं पेस्टिंग स्पेस यहाँ पे दूँगा। तो पहला पेस्टिंग स्पेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस साइड, जो कि ये वाला पेस्टिंग स्पेस यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब मैं 3 पेस्टिंग स्पेस दूँगा यहाँ पे, 3 साइड पे। ये मैंने दे दिया। अब ये 3 पेस्टिंग स्पेस मैं इस साइड पे। इसमें मेन है आपको ग्राफ को समझना। अगर आप ग्राफ को समझ गए हो अच्छे से, तो आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है कि मेरा ये ग्राफ रेडी है, अब मुझे इसे कट करना है एंड इसे फोल्ड करके पेस्ट करना है। तो अब हम कट कैसे करेंगे, इसे कौन सा पार्ट कट करना है, कौन सा हाफ कट करेंगे, कौन सा फुल कट करेंगे, ठीक है। तो हाफ कट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। एंड फुल कट का मतलब आप समझ गए होंगे, पूरा कट करके निकालना है, और जितने भी आउटर लाइंस दिख रहे होंगे, ठीक है, उन सभी को पहले आपको फुल कट करना है और उसे निकाल लेना है। तो मैं स्क्रैपर से कट करूंगा इसे, आप देखिए, और आपको स्केल को रख के इसे कट करना है। आउटर वाले जितने ही पार्ट्स है बच्चों, वो सारे हम कट कर लेंगे। और फुल कट करने में हमें प्रेशर देना पड़ता है। अगर आप कोई भी पेज को कट कर रहे हो तो आप उस पर प्रेशर दोगे, तभी जाके वो अच्छे से कटेगा। और आप कोशिश करना कि आपका पेज एक बार में ही कटे, क्योंकि अगर एक बार में आप किसी चीज को, अगर आप लाइंस भी एक बार में खींचते हो, ठीक है, ड्राइंग बनाते हो, तो आपका वो फिनिशिंग आता है, वो लुक देता है। तो अगर आप इस पे डबल स्क्रैपर चला दोगे तो वो फिनिशिंग चला जाएगा और थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो एक बार में आपको कट करना है, और अपने हाथों को बचाकर, फिंगर्स बचाकर करना है आपको। इसलिए मैंने आपको इस सीट कटर के बारे में बताया है कि आप इसे ले लीजिए, क्योंकि ये मतलब रबर का होता है, हार्ड रबर, जो स्लिप नहीं करता है, ग्रिप बनाता है। तो आपका जो ये स्क्रैपर है, कटर, ये इसमें फंस जाता है और वो स्लिप नहीं करता। तो जितने भी आउटर पार्ट है इसके, वो सारे मैं कट कर रहा हूँ। और इसे हम ओरिगेमी भी कहते हैं, ठीक है। पेपर से अगर आप किसी भी 3D चीजों को बनाते हो तो वो सारी चीजें ओरिगेमी भी कहलाती है, ठीक है, इसे ही हम ओरिगेमी कहते हैं। तो ये सारे जितने भी टर्म्स है, नेम्स है, ये सभी आपको कॉलेज में काम आने वाले हैं। ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। सबसे पहले आपको एग्जाम क्रैक करने पे ध्यान देना है, अपनी मटेरियल हैंडलिंग को सुधारना है, क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है निफ्ट का। तो आप अभी से ही इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए रिजल्ट का। अगर आप वेट कर रहे हो और इस वजह से आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स आप लूज कर सकते हो अपना। तो आप देखिए, ये कट करके मैंने स्क्रैपर से निकाल लिया है, और ये है आपका जो ग्राफ है।
तो मैंने इसे फुल कट कर लिया। अब जितने भी लाइंस दिख रहे हैं बच्चों आपको, ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये अब इन पे हमें करना है हाफ कट। तो हाफ कट हम कैसे करते हैं, ये हमने फुल कट किया, ये मैंने फुल कट कर लिया, ठीक है। अब ये जितने भी आपको लाइंस दिख रहे हैं, अब इसे मुझे करना है फोल्ड। तो मुझे किसी भी चीज को फोल्ड करने के लिए वहां पे एक लाइंस देना पड़ता है, और उसे आप मतलब ये जो मैं पेज पे अभी स्क्रैपर को रन किया हूँ, ठीक है, चलाया हूँ, तो ये मैंने बहुत ही लाइटली किया है कि इसका थोड़ा सा ही पार्ट कटे और ये इजिली फोल्ड हो जाए। तो देखिए, ये इजिली फोल्ड हो गया। अब अगर मैं इस पे हाफ कट नहीं करता और डायरेक्ट मैं इसे फोल्ड करने की कोशिश करता, तो ये थोड़ा ऐसा होता। इस पे देख रहे हो बच्चों आप कैसा ये इफेक्ट आ रहा है। तो हमें फिनिशिंग पे वर्क करना है। आपको जो सिचुएशन टेस्ट में देखी जाएंगी वो आपके फिनिशिंग के मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने इस पे लाइन दे दिया, हाफ कट दिया, देन मैंने इसे फोल्ड किया, तो ये बहुत मतलब फिनिशिंग लुक आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस पे भी वही करना है, स्केल रख के जितने भी लाइंस है, ये जो आपका पेस्टिंग स्पेस आपने दिया है, इस पे भी आपको लाइटली चला देना है स्क्रैपर अपना, जितने भी लाइंस है उस सारी पे। अब आपको प्रेशर नहीं देना, अगर आपने प्रेशर दिया तो वो पूरा का पूरा पेज ही कट जाएगा, ठीक है। फिर आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। तो आप इस प्रेशर पे कंट्रोल करिए अपने हैंड पे। जैसे आप ड्राइंग करते हो, शेडिंग करते हो, तो जहाँ आपको लाइट टोन डार्क टोन देना होता है, आप वहाँ पे प्रेशर कम या फिर ज़्यादा करते हो ना, अपने हैंड का कंट्रोल। तो वैसे ही सेम इस पे भी करना है। तो ये मैंने हाफ कट दे दिया है। अब मैं इसे देखिए फोल्ड कर रहा हूँ, ये फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया, ये भी फोल्ड हो गया। तो ऐसे आपको सारे पार्ट्स को हाफ कट करके फोल्ड करना है। तो ये मैंने, अब मैं इसे फोल्ड करूंगा तो ये एक फॉर्म कर रहा है क्यूब ऐसे। तो ये जितने भी पेस्टिंग स्पेस है, ये वाला पेस्टिंग स्पेस इस साइड पेस्ट हो जाएगा, और ये जो तीन है इस साइड और इस साइड पेस्ट हो जाएंगे, और ये ऐसे फॉर्म होगा, 3D फॉर्म। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि और आप क्या कर सकते हो। आपने हाफ कट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हाफ कट किया है तो इसमें दो लेयर हो गए, अपर लेयर एंड इनर लेयर। पेज का अपर लेयर होता है और इनर लेयर होता है। तो आपने अपर लेयर को कट कर दिया है, और अगर आप इसे थोड़ा और फिनिशिंग देना चाहते हो तो आप इसके अपर लेयर को निकाल दो ऐसे करके, ठीक है। ये जो आपका अपर लेयर है, आपने हाफ कट किया है, तो ये इजिली निकल जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस वाले पेज पे ये आपने अपर लेयर को हटा दिया तो इनर लेयर रफ हो जाता है। तो और कोई भी रफ चीज पे अगर आप मतलब कुछ भी लगाते हो फेविकॉल, तो वो अच्छे से जाकर पेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि अपर लेयर बहुत शाइनिंग होता है, अगर आप वहाँ फेविकॉल लगाते हो और यहाँ पे पेस्ट करते हो डायरेक्ट, तो कभी कभी क्या होता है कि वो गंदा हो जाता है और अच्छे से पेस्ट नहीं होता है, काला हो जाता है वहाँ पे। और आपने अगर ऊपर का लेयर हटा दिया तो एक तो पहले थोड़ा सा पेज थिन हो जाएगा, ठीक है। और आप फेविकॉल लगाओगे तो अच्छे से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, और सारे मतलब ये जितने भी लाइंस है इनके बीच में आपको गैप नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मॉडल बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने अच्छे से मॉडल को बना रहे हो, कितने फिनिशिंग से काम कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं, मॉडल तो सभी बनाते हैं, बट जितने अच्छे टेक्निक ट्रिक्स आप वहाँ पे यूज़ करोगे, वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इसे पेस्ट करके आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। तो मैंने जितने भी अपर लेयर थे पेस्टिंग स्पेस में, मैंने वो सभी को हटा दिया है। अब मैं इस पे लगाऊंगा फेविकॉल, ठीक है। तो आपको फेविकॉल लगाना है यहाँ पे। सो बच्चों ये हमारा क्यूब, ठीक है, रेडी है। तो आप ये देखिए, ये क्यूब रेडी हो गया। अब आप इसमें बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो, ठीक है।
तो आप अगर चाहते हो कि अगर इसे कट करना है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो बनाने से पहले। अगर आपने ग्राफ बना लिया उसी समय, अगर आपको चाहते हो कि कट दिखना चाहिए तो आपने कट कर लिया और यहाँ से ये पार्ट निकाल दिया, ठीक है। अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक और क्यूब अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपने क्यूब बनाया है वैसे ही क्यूबॉइड भी बन जाएगा। क्यूबॉइड में क्या होता है, पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं और क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बस यही डिफरेंस है। और जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे और जितना आप बनाओगे उतना आपका हैंड फिनिशिंग होगा, उतनी ही आपकी क्वालिटी अच्छी होगी सारी चीज़ों की। तो प्रैक्टिस पे ही हर चीज़ डिपेंड करता है। और आप ये बनाना स्टार्ट करिए, खुद से बनाइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो और मैं आपको उसका जितने भी आपकी क्वेरीज है मैं सारे के आंसर दूंगा। आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करिए, वहाँ पे आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। जितने भी आपके क्वेश्चन है आप सारे वहाँ पे पूछिए मेरे से। आप मैं अगले वीडियो में आपको और भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बताऊंगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन सारी की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो चलिए, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।